रिश्ते तो बनते हैं निभाने के लिए। रिश्तों की डोर इतनी मजबूत होती है कि कहते हैं एक बार जो रिश्ता बन गया उसका साथ 7 जन्मों तक रह जाता है। लेकिन ये अटूट रिश्ता किसी के भी साथ बनना इतना आसान नहीं, और अगर वो किसी गलत इंसान के साथ बन जाए तो वो रिश्ता टूटते देर नहीं लगती। आज ऐसे ही एक नाकाम, एक टूटे रिश्ते की कहानी लेकर आए हैं हम हमारी अधूरी कहानी में। उपेन पटेल और करिश्मा तन्ना का रिश्ता काफी मेहनत के बाद बना, लेकिन उतनी ही आसानी से टूट भी गया। इनके रिश्ते की शुरुआत हुई बिग बॉस 8 के घर साल 2014 में, जहां शुरुआत में दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई। किसी के सपने में भी नहीं आया होगा कभी कि ये दोनों आगे चल के एक दूसरे के प्यार में पागल होने वाले हैं। जब बिग बॉस के घर में करिश्मा की एंट्री हुई तब वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिर भी उपेन के बदलते अंदाज ने करिश्मा का दिल जीत लिया। कुछ समय लड़ने झगड़ने के बाद उपेन धीरे धीरे करिश्मा को पसंद करने लगे और वो अक्सर उनसे फ्लर्ट करते नजर आते थे। और बस देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया, जिसके बाद करिश्मा ने नेशनल टेलीविजन पर अपने एग्जिस्टिंग बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर उपेन के साथ रिश्ता जोड़ लिया। इनके प्यार को देखकर होस्ट फराह खान ने इनका नाम प्यार से उपमा रख दिया। दोनों के प्यार के चर्चे तो आज भी बिग बॉस के घर की हर दीवारें करती है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि बिग बॉस के घर में आए ज्योतिष ने करिश्मा का हाथ देखते ही कह दिया था कि उनका और उपेन का रिश्ता बहुत जल्द टूट जाएगा। तब दोनों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था और बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद सभी के सामने अपने प्यार का जोरों शोरों से ऐलान कर दिया। दोनों अक्सर वेकेशंस पर साथ जाया करने लगे। सभी को लगा था कि इनका प्यार सिर्फ बिग बॉस के घर के कैमरास के लिए था, लेकिन उन सभी को गलत प्रूव करते हुए उपेन और करिश्मा अक्सर एक साथ घूमते हुए पाए जाते थे और वो दोनों कभी भी खुलकर अपना प्यार एक दूसरे के लिए जाहिर करने से पीछे नहीं हटते। इनके क्यूट रोमांटिक पिक्चर्स अक्सर फैंस को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दिखते थे। बिग बॉस के बाद साल 2015 में उपेन और करिश्मा ने नच बलिए 7 में हिस्सा लिया और ये सफर भी इस जोड़ी के लिए यादगार बन गया। उपेन ने सबके सामने नच बलिए की स्टेज पर नेशनल टेलीविजन पर करिश्मा को शादी के लिए प्रपोज किया, जहां दोनों के परिवार वाले भी मौजूद थे। और ऐसा प्रपोजल पाना शायद हर लड़की का सपना होता है, फिर करिश्मा ना कैसे कर पाती। उपेन built it up so well. I was literally shitting in my pants when he said he wanted to say something to me. But this is indeed one of the most beautiful moments of my life. I felt like a princess. जिसके बाद दोनों ने कहा कि साल 2016 में दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे और इनकी केमिस्ट्री और प्यार किसी के लिए रुकने वाला नहीं था। My favorite place to eat is Karishma's house क्योंकि उसकी मम्मी बहुत superb cook है. So my favorite place is Karishma's house. Yes, and it's always been a pleasure working with Upen क्योंकि Upen कि आपको बोलना पड़ता है इसलिए. क्या बोलना पड़ता है? It's been a pleasure working. No, it's really been a pleasure working with Upen because jokes apart, I really learn a lot from him. He's a very educated and very sensible human being. So I learn a lot every day from him. And happy go lucky है, chilled out है, तो मुझे ऐसे co-stars बहुत पसंद आते हैं. Thank you. Who according to you is the best dressed man in Bollywood? Upen Patel, hands down. Trust me, because I'm not saying because he's sitting next to me. I've seen a lot of people and they're dressed really well, but the fashion knowledge and the style knowledge what Upen has, I don't think so anybody can touch that. Because I only have eyes for this woman, so I only see this woman. Very diplomatic, very diplomatic. कोई बात नहीं है. साल 2015 दिसंबर में करिश्मा और उपेन ने एक रियलिटी शो साइन किया और इस बार एज अ कंटेस्टेंट नहीं बल्कि होस्ट। MTV के लव स्कूल सीजन 1 पर फैंस को इनकी जोड़ी, इनका बिंदास अंदाज और इनका प्यार बेहद पसंद आता था। लेकिन अचानक सभी के अरमानों पर पानी फिर गया जब साल 2016 में उपेन पटेल ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए करिश्मा के साथ अपना ब्रेकअप अनाउंस किया। Too much has come to light and shown its true colors. Love is never easy, and when a certain foundation is broken, it's impossible to move forward. Me and Karishma have both agreed to part ways.
थैंक यू फॉर ऑल योर लव। उपेन के इस ट्वीट के बाद करिश्मा ने भी अपने ब्रेकअप पर चुप्पी तोड़ी। Sometimes there is no answer to what went wrong. Sometimes two wonderful people or good souls are not meant to be together. That's what happened to us. He is a wonderful soul. We connected very strongly, but things didn't move the way we wanted it to. It's not that I don't want to settle down or I'm jumping from one relationship to another. We both wanted to settle down, but if we don't see our future together, then it's better to part ways. कई बार ब्रेकअप्स चुपके से हो जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता, लेकिन करिश्मा और उपेन के ब्रेकअप के बाद इनके रिश्ते ने काफी बदसूरत मोड़ ले लिया और आखिर ऐसा भी दिन देखने मिला जहां दोनों बुरी तरह रास्तों पर लड़ते नजर आए, जहां दोनों का इतना प्यारा सफर शुरू हुआ था और वो शादी के रिश्ते में भी बनने वाले थे, वहां इनका सफर बीच मझधार में ही अधूरा रह गया।